ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज। हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। अब बारी है टेस्ट पेपर का जो सेक्शन सी है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर सी हमारा जो है उसके ऊपर हम लोगों ने ए और बी को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो तुम्हें चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट को देख लेना है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज मिल जाएगा तुम्हें, वन बाई वन, जिसमें भी तुम्हें डाउट हो वो तुम देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इसे हम लोगों को प्लेलिस्ट के थ्रू अगर देखना नहीं है तो किस तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है ये, अगर तुम सोच रहे हो कि फिल इन द ब्लैंक से आंसर देख के लिख लिए और बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ही आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बहुत बड़े गलत गलत फहमी में हो तुम। क्यों गलत फहमी हो? क्योंकि अगर तुम्हारा ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे अगर ऑब्जेक्टिव में या फिर एग्जाम के पेपर वगैरह में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ गया तो तुमसे बनेगा ही नहीं। कैसे नहीं बनेगा सर? हमको तो ये सभी आसानी से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे जैसे इसको तुम जो है इसको तो तुम आसानी से फैक्टराइज कर लोगे, लेकिन ये जो तुम्हें तीन फैक्टर इसका निकालना है वो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या क्या लिखना होगा। तो इस तरीके के जो जो तुम्हें दो मतलब ब्रैकेट दिख रहे हैं उसमें दो आंसर देना है, इसमें तीन आंसर, इस तरीके से जो भी है तुम्हें समझना पड़ेगा और उसके आगे जो है आंसर सही से लिखना पड़ेगा। तो वो चीज़ अगर तुम गलत करते हो तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा 1 मार्क्स तुम्हारा काट सकता है। और ये जो है तुम्हारा, ये एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, समझ में आया? अब देखो हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? तो पहले मैं सभी में बता देता हूँ कि आखिर क्या क्या होने वाला है सभी में। देखो ये जो तुम इक्वेशन तुम सॉरी एक्सप्रेशन देख रहे हो, इसे हम लोगों को फैक्टराइज करके एक ही फैक्टर में आंसर देना है। ठीक है, तो एक फैक्टर में किस तरीके से लाओगे? ये वैल्यू तुम्हारा ए स्क्वायर के फॉर्म में है और ये वैल्यू तुम्हारा बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये माइनस में 2ab का फॉर्म में है, तो ये a माइनस बी का फॉर्म में होल स्क्वायर कर दोगे, आसानी से इसका आंसर लिख पाओगे। और ये वैल्यू जो है तुम्हारा, ये तुम इस तरीके से इसको फैक्टर तोड़ना है जब इसमें तीन फैक्टर तुम्हें देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से जो वैल्यू है तुम्हारा यहाँ पे, वो तुम्हें तीन को फैक्टर निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा? पहले इसमें से 4 कॉमन कर लेना, उसके बाद जो है मैं बताते चलता हूँ कि किस तरीके से करना है, पहले समझ लो कि इसमें किस तरह से हो रहा है। थर्ड नंबर में अगर हम लोग आ रहे हैं तो इसमें हम लोग जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड है हमारा, वो लगा के इसमें दो फैक्टर निकालना है, आसानी से निकाल पाएंगे। फोर्थ नंबर में जो है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्विस्टिंग पॉइंट है, इसी में बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर सी का जो आप बता रहे हैं 4 नंबर, उसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो, इसे हम लोग जब सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत बच्चे जो है इसे लेकर चलेंगे और फिर इसे लेकर चलेंगे, तो वहाँ पक्का है कि वो गलती कर ही लेंगे। फिलहाल अगर तुम देखो इसको तो इसमें तुम्हारा कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा, कोई भी तुम जितना सोच सकते हो उसमें से कोई भी चीज़ इसमें वैल्यूएबल ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है लागू ही नहीं हो पाएगा, और तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर इसका आंसर किस तरीके से लिखे। आंसर अगर तुम देखने जाओगे तो तीन तीन टर्म को दिया हुआ है, और अगर तुम इसका दो दो टर्म लेकर चलोगे तो गलत भी आंसर लाओगे तो दो ही टर्म में तुम्हारा आंसर आएगा, दो ही टर्म प्लस में और इधर भी प्लस में, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारा जो है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि गलत है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। फिर पांचवा नंबर जो है ये आसान है, ये सारे क्वेश्चन में से यही पांचवा आसान है, क्योंकि पहले में ये दो को लेकर चल जाओ और दूसरे में ये दो को। तो आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं और आसानी से इसका कैलकुलेशन का हम लोग जो भी लेवल है उसे हम लोग आसान करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट नंबर, उसमें हमें देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 81। तो इसे हम लोग एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये वैल्यू हम लोगों ने 2 इंटू ये वैल्यू हमारा x है, तो x का वैल्यू यहाँ पे x हो गया। अब जो बचा हुआ वैल्यू है उसे हम लोगों को इस तरीके से तोड़ना है कि हमें जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो माइनस में 18 दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 9x ले रहे हैं। समझ में आया? सॉरी 9 सीधा ले रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है हमारा बना लेगा माइनस में 18x, और ये वैल्यू हमारा 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? और ये वैल्यू जो है हमारा निकल कर आ रहा है x माइनस 9 का होल स्क्वायर, और यही वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर अगर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं इस केस में, तो देखो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 - 36x² है, तो इसमें से 4 पहले कॉमन कर लेना, तो ये बचेगा 1 और ये बच जाएगा 9x²। अब देखो यहाँ पे जो 4 इंटू में 1 माइनस में ये वैल्यू है तुम्हारा, इसे तुम क्या करोगे कि इस वैल्यू को तुम 3x का पावर 2 का फॉर्म दे दोगे, ये टोटल के पावर ऑफ 2 आ गया। अब देखो ये जो 1 है तुम्हारा, ये 1 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर तुमने यहाँ पे देखा, 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3x का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ले लिया, और ये वैल्यू हमें देता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है वो किस तरीके से आएगा, तो ये वैल्यू को हम लोग एक बार ऐड कर देंगे और इसी वैल्यू को हम लोग एक बार घटा भी देंगे। क्लियर है बात? तो चलो यहाँ पे लिखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे 4 इंटू में हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 1 + 3x,
फिर इंटू में 1 - 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जो है यही आंसर हो जाएगा। पहले में तुम 4 लिख दोगे, दूसरे में ये वैल्यू लिख दोगे और तीसरे में ये वैल्यू लिख दोगे। तो इस तरीके से जो भी तुम्हारा आंसर है वो निकल कर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस में 14x प्लस में 13, ये वैल्यू हमारा इससे मल्टीप्लाई होकर 13x² हो जाएगा। इसे इस तरीके से तोड़ना है कि जो वैल्यू है हमें निगेटिव में आए, बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पे निगेटिव में हो और छोटा वाला वैल्यू हमें पॉजिटिव में हो। तो देखो यहाँ पे सॉरी, दोनों वैल्यू जो है निगेटिव होगा या फिर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो जो मिडिल टर्म है हमारा वो निगेटिव में है, तो यानी जो हमारा केस बन रहा है, दो केस प्लस और माइनस वाला, यानी एक दोनों साइन जो है सेम होना चाहिए। तो उस केस में हमें दोनों निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो पहला हम लोगों को 13x लेना पड़ेगा और दूसरा को x लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारा x² प्लस में हमारा सॉरी माइनस में हमारा x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 13x ले लिए और प्लस में 13 लिख दिया। यहाँ से x कॉमन किया तो x माइनस में 1 बच जाएगा। माइनस में अगर हम लोग 13 कॉमन कर ले तो x - 1 हमारा यहाँ बच जाएगा। x - 1 इंटू में हमारा जो वैल्यू है x - 13, यहाँ पे होल आंसर हो गया। ये जो तो फैक्टर तुम्हें मिला यही इस वाले रिक्त स्थान में भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 तुम देख रहे हो, जिसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखो इसे किस तरीके से बनाना है। तुम्हारा 9z² माइनस x का स्क्वायर माइनस में 4y² प्लस में 4xy है। अब देखो यहाँ पे तुम अगर ये दोनों लेकर चलोगे तो तुम पक्का गलती कर ही लोगे, तुमसे बनेगा ही नहीं, ये आगे तुमसे इसमें सोचा ही नहीं जाएगा कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले देखो ये तीन टर्म को एक साथ ले लेना है तुम्हें, और उसे जो है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म दे देना है। अगर ये वैल्यू जो है तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है, पहले देखो इसे किस तरीके से, ये तीनों वैल्यू को पहले एक फैक्टर में तोड़ दो। वो वैल्यू को तुम आगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका जो वैल्यू है हमें दो फैक्टर में किस तरीके से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया। आप समझो ध्यान से, ये वैल्यू को हम लोगों ने 9z² को छोड़कर अभी इसका फुल पे पावर दे दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने जब कॉमन किया था तो x² माइनस में 4y² और प्लस जो है वो माइनस हमारा बन जाएगा तो 4xy। ठीक है, और यहाँ पे 3z² माइनस में वैल्यू हमारा x माइनस 2y का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर आ रहा था। तो ये वैल्यू अगर b मानते हैं और ये वैल्यू a मानते हैं तो एक केस में हमारा जो वैल्यू है वो हमारा जुड़ जाएगा, एक केस में घट जाएगा। तो 3z एक बार जुड़ेगा तो ये जो वैल्यू है हमारा वो एक बार बना लेगा x माइनस 2y, और एक बार क्या बनाएगा तो 3z माइनस में तुम्हारा एक बार बनाएगा x और प्लस में 2y। ये वैल्यू तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया, ये दो फैक्टर तुम्हारा निकल कर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, और इस तरीके से तुम भी इसका निकाल सकते हो सॉल्यूशन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही आसान है। और देखो किस तरीके से यहाँ पे हम लोग केवल ए बी इसमें से पहले में से कॉमन कर लेंगे। तो ए बी अगर हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं तो बचा इसमें सी, और ये वैल्यू हमारा -1 दे देगा। यहाँ से अगर हम लोग -1 कॉमन कर ले तो सी -1 हमारा बच जाएगा। सी -1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी -1 हमारा आंसर बच जाएगा। यही दो फैक्टर तुम्हें यहाँ और यहाँ आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कवर किया, सेक्शन सी का क्वेश्चन को। अब अगली वीडियो में हम लोग सेक्शन डी का जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे जाकर वीडियो को तुम देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो।